अगर इस रक्षाबंधन में मेरी तरह आप भी घर पर ही मिठाई बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये मिठाई एकदम सॉफ्ट और मलाईदार दानेदार बनती है, जो कि मुंह में जाते ही घुल जाए। इतनी सॉफ्ट ये मिठाई खाने में लगती है और टेस्टी भी तो है ही। तो आज हम बनाएंगे मलाई लड्डू। ये लड्डू जो है मार्केट में 600 रुपये किलो मिलती है, लेकिन आज हम इसे घर पर ही बहुत ही सस्ते में बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 1 लीटर दूध। तो दूध जो है आपको फुल फैट वाला ही लेना होगा। चाहे तो आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं, जो आपके घर में दूध आता है वो भी ले सकते हैं। अब दूध को सबसे पहले हम उबाल लेंगे। जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता है तब तक दूध को हम उबालते रहेंगे, यानी कि चलाते रहेंगे, नहीं तो फिर ये नीचे लगने लगेगा दूध। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा उसके बाद इसको हम फिर पकने देंगे। अब दूध को जो है हम आधे से आधा होने तक हम पकने देंगे, जब तक कि इसकी रबड़ी नहीं बन जाती है। तो इधर जो है हम दूध को पकने देंगे, उधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम पनीर। अब पनीर को हम जो है मैश कर लेंगे। इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इनको हम मसल लेंगे, जिससे कि ये बारीक हो जाए। आप चाहे तो पनीर को कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से हाथ से भी इसे मसल सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़े बड़े दाने नहीं होने चाहिए। एकदम इसको आप मसल लें, मतलब इसमें टुकड़े होने चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े ना हों। तो वैसे तो ये मिठाई जो है पनीर फाड़ करके बनाते हैं, दूध फाड़ करके बनाते हैं, तो वैसे ये मिठाई बनती है। लेकिन इसको जो है हम आज इंस्टेंट बनाएंगे, फटाफट से इस मिठाई को बनाएंगे, जिससे कि आपको भी बनाने में आसानी हो। क्योंकि त्यौहार का समय है तो सभी को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ बनाने के लिए। हर कोई ये चाहता है कि फटाफट से हर चीज़ बन जाए, या कोई मिठाई हो या फिर खाना ही क्यों ना हो। तो इसी तरह से हम इसको मसल लेंगे, और इसीलिए आपको जो है आपके लिए इतनी आसान मिठाई हम लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे इसे हमने अच्छे से मसल लिया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस मिठाई को और मलाईदार सॉफ्ट बनाने के लिए, तो अब हम इसमें जो है जार में डाल देंगे, आधा पनीर डाल देंगे और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो लड्डू बनेंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मलाईदार बनेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने आधा पनीर जो है डाल दिया है। आप चाहे तो ये स्टफ ना करें, ऐसे भी आप लड्डू बना सकते हैं, लेकिन और टेस्टी बनाने के लिए हमने इस तरह से ग्राइंड किया है। तो आधा पनीर हमने बचा लिया है और आधा पनीर को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे पनीर को हमने जो है ग्राइंड कर लिया है, तो एकदम ये पेस्ट बन गया है। जब ये दूध में मिक्स होगा तो बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। तो इसी तरह से आप चाहे बना सकते हैं, या फिर आप केवल पनीर को मैश करके भी इस मिठाई को बना सकते हैं। तो ये जब हम लोग दूध फाड़ करके बनाते हैं ये मिठाई तो एकदम सॉफ्ट बनती है, क्योंकि वो पनीर एकदम चिकना होता है। लेकिन जब हम पनीर मार्केट से लाते हैं तो थोड़ा सा वो दरदरा होता है। तो इधर दूध भी हमारा जो है पहले से आधा हो गया है। दूध को पकाने में शुरुआत में ही थोड़ा टाइम लगता है। जब आधा दूध पक करके हो जाता है फिर उसके बाद गाढ़ा होने में समय नहीं लगता, क्योंकि जब गाढ़ा दूध हो जाता है तो बहुत जल्दी फिर दूध गाढ़ा होने लगता है। तो ये देखिए दूध पहले से कितना गाढ़ा हो गया है। लेकिन इसको हम और भी आधा करेंगे जब तक कि इसकी रबड़ी नहीं बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध जो है एकदम गाढ़ा हो गया है, ये रबड़ीदार मलाईदार एकदम हो गया है। बस इसी तरह से हमको गाढ़ा कर लेना है। अगर इससे पतला रहेगा और इस समय आप पनीर डाल देंगे तो फिर आपकी ये मिठाई बेकार बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी और ख़राब हो जाएगी। दूध को पहले आप अच्छे से गाढ़ा कर लें और उसके बाद सारा पनीर हम डाल करके इसमें मिक्स कर लेंगे। पहले अभी तक हमने इसमें चीनी नहीं डाला है। आप जो है कुछ बातों को ध्यान में रख करके इस मिठाई को बनाएंगे तो आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी और ख़राब ज़रा सा भी नहीं होगी। आप लोग क्या करते हैं कि आधी वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से क्या बताया गया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी, यानी कि 100 ग्राम चीनी डालेंगे। इतनी चीनी इतनी मिठाई के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं रहेगा। अब चीनी डाल देने के बाद फिर से हम मिक्स कर देंगे, और चीनी डाल देने के बाद थोड़ा सा ये पतला फिर से हो जाएगा। तो इसे हम मिक्स कर देंगे, और इस लड्डू को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, जिससे कि ये लड्डू और भी अच्छा बने। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप ये डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 10 रुपये का जो पाउच आता है मिल्क पाउडर का, वो हम पूरा इसमें डाल देंगे। इससे और टेस्टी ये लड्डू बनेंगे।
तो अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप बिना मिल्क पाउडर के भी इस मिठाई को बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा और गाढ़ा नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ये थोड़ा ऊपर छींटे आने लगेंगे, क्योंकि जब दूध गाढ़ा होता है पकते पकते तो छींटे आना शुरू हो जाती हैं। तो इस समय गैस की फ्लेम को आप धीमा कर लें। बस इसे मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये जो है गाढ़ा होने लगेगा, और इसको गाढ़ा होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पनीर डालने के बाद जो है बाद में बहुत देर तक हमको नहीं पकाना है, नहीं तो पनीर जो है हार्ड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची का पाउडर। इससे इस लड्डू में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब पनीर डाल देने के बाद बहुत देर तक आपको नहीं पकाना है, क्योंकि पनीर ज़्यादा पका देंगे तो फिर पनीर जो है हार्ड हो जाएगा, एकदम रबड़ की तरह हो जाएगा जब आप ये लड्डू खाएंगे। तो इसको बहुत देर तक हम नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा ये गाढ़ा होने लगेगा तब तक हम पकाते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, तो इसे हम इतना ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, फिर आप इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा होने के बाद इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। ये पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद एकदम इस तरह से हो जाता है। अगर आपका लड्डू नहीं बन पा रहा है, गीला है, तो थोड़ा सा और इसको पका लें। तो इस तरह से आप छोटे बड़े लड्डू किसी तरह से आप बना सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस लड्डू को बनाने के लिए। तो आप झटपट से आप इस मिठाई को बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलावट वाली इस समय मिठाई मिल रही है। तो आप इस तरह से प्योर शुद्ध घर पर ही आप मिठाई बना करके अपने रक्षाबंधन में भाइयों के लिए लेके जा सकते हैं, या फिर आप घर पर ही खाने के लिए बना सकते हैं, या फिर किसी भी त्यौहार में इस मिठाई को बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान, आपने देखा, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ है और जल्दी भी ये मिठाई बन गई। आपको इंस्टेंट और फटाफट से इस मिठाई को बनाना बताया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे केसर वाला दूध, जिससे कि देखने में भी मार्केट की तरह लगे और अच्छा भी लगे, क्योंकि ये फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल ये एकदम मार्केट की तरह दिखना चाहिए। तो इस तरह से आप चाहे तो लगा सकते हैं, या फिर प्लेन लड्डू रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है केसर लगा दिया है, उसके बाद ऊपर से हम पिस्ता लगा देंगे। तो देखा आपने इस मिठाई को बनाना कितना आसान है, और कितने सस्ते में घर पर ही आप मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस मलाई लड्डू को आप भी ट्राई करिए, एकदम परफेक्ट तरीके से आपके ऐसे ही लड्डू बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप बनाएं जिस तरह से आपको हमने जो है बताया है लड्डू बनाना। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता और दानेदार भी बनता। आपको हम एक लड्डू तोड़ करके भी दिखा देते हैं कितना ये सॉफ्ट बनता है। ये देखिए, ज़रा सा भी अंदर हार्ड नहीं होता है, और एकदम सॉफ्ट दानेदार लड्डू बनते हैं। जब इतनी अच्छी मिठाई हम घर पर ही बना सकते हैं तो बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। अगर आज की हमारी ये मलाई लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करें।